हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज जिसका फ्रंट नेक का पैटर्न ये रहेगा, बैक नेक पैटर्न ये रहेगा। इसमें साइड जिप रहेगा, फ्रंट ओपन या बैक ओपन नहीं है, इसमें सिर्फ साइड जिप होगा और स्लीव्स का पैटर्न ये रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो फैब्रिक ये जिम्मी चू फैब्रिक है और ऑर्गेन्जा के जैसे फैब्रिक दिखता है। ये ट्रांसपेरेंट फैब्रिक होता है, इसमें शिमर जैसा शाइन भी है। ओके, ये फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है, ये पूरा शेयर फैब्रिक है, इसलिए इसके अंदर हम सैटिन का लाइनिंग यूज करेंगे। कोई भी फैब्रिक अगर आपका ट्रांसपेरेंट फैब्रिक हो तो उसके अंदर सैटिन का लेयर कंपलसरी होता है। अगर आप नेट में बना रहे हो तो भी आपको उसमें सैटिन डालने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप शिमर फैब्रिक में बना रहे हो, कोई भी फैब्रिक जो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें आपको फर्स्ट लेयर सैटिन का डालना है, उसके बाद सेकेंड लेयर हमें कॉटन का डालना है। ठीक है, अगर थर्ड लेयर भी आपको यूज करना है, जैसे सैटिन और कॉटन ये सिर्फ 2 लेयर्स हम यूज कर रहे हैं, अगर थर्ड लेयर भी आपको डालना है तो सैटिन के बाद हम बटर क्रेप डालेंगे और बटर क्रेप के बाद हम कॉटन डालेंगे। अभी ये ब्लाउज हम अगर समझो हमें पैडेड बनवाना है तो सैटिन के साथ हम बटर क्रेप लगा सकते हैं और बटर क्रेप और कॉटन के बीच में भी हम कप्स लगा सकते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, अगर ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है तो हमें सैटिन का लेयर लेना है और उसके बाद हमें कॉटन का लेयर लेना है। जो भी मेजरमेंट्स है जो हम कॉटन के ऊपर डालेंगे, फिर कॉटन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करते हैं, हमेशा जो मेन फैब्रिक हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं तो वो हम सैटिन में एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे और जो हमारा मेन लेयर है वो भी हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। लेकिन जो फिक्स ड्राफ्टिंग रहेगा वो कॉटन में रहेगा। तो कॉटन पे हम पहले मेजरमेंट्स डाल देते हैं। मेजरमेंट्स जो है वो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी, ये मेजरमेंट्स है, इस मेजरमेंट का हम ब्लाउज बनाएंगे। कॉटन को पहले अच्छे से प्रेस करके लेना होता है और जो ये साइड की इसमें जो सिलवट है उसको हमें स्ट्रेट कटिंग कर देना होता है। इससे क्या होगा, जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ से फैब्रिक स्ट्रेट है लेकिन यहाँ पे फैब्रिक स्ट्रेट नहीं है, इससे मेजरमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे भी प्लेन है, हमें यहाँ पे भी प्लेन चाहिए, तो यहाँ से हम जो ये साइड वाली किनारी है इसको निकाल देंगे। ठीक है, अभी जैसे प्लेन दिख रहा है यहाँ पे, पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे पफ दिख रहा था। ओके, इसके बाद अच्छे से इसको प्रेस करके लेना है और हम अभी साइड जिप वाला ब्लाउज बना रहे हैं। तो साइड जिप में क्या होगा, फ्रंट में भी ओपन नहीं है, बैक में भी ओपन नहीं है, तो इस साइड में हमारा कोई भी पीस नहीं आना चाहिए क्योंकि ये ओपन साइड है। तो जितने भी हमारे पीसेस बनेंगे वो इस साइड से बनेंगे, मतलब ऑन फोल्ड साइड से बनेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि हमें ऑन फोल्ड साइड से मेजरमेंट लेना है, तो यहाँ पे ओपन साइड है तो हम क्या करेंगे, इस साइड से मेजरमेंट्स डालेंगे। ओके, और यहाँ से हमें चेक करना है कि अगर हमें ये पूरा फैब्रिक लगेगा तो हम पूरा फैब्रिक ले लेंगे, या तो हम इसको जितने की हमें जरूरत है उतना ही फोल्ड करके ले लेंगे। अभी हमारा मैक्सिमम मेजरमेंट क्या है, चेस्ट का मेजरमेंट है, तो इसमें क्या आएगा, चेस्ट डिवाइड बाय 4। तो चेस्ट कितना है हमारे मेजरमेंट में, 39। तो 39 में अगर हम लूजिंग डालेंगे तो होता है 40, 1 इंच का अगर हम लूजिंग डालेंगे, और उसमें हमारा 1.5 इंच का मार्जिन भी आएगा, और 40 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आता है 10, और 10 प्लस 1.5 का मार्जिन तो कितना होता है वो टोटल 11.5। तो हमें यहाँ पे चेक करना है 11.5 हमें लगेगा। ओके, यहाँ से इतना फैब्रिक और भी एक्स्ट्रा है तो हम इसको भी कम कर लेते हैं। जब हम कटिंग करते हैं तो हमें देखना है कि मैक्सिमम फैब्रिक हमारा बचना चाहिए, क्योंकि अभी हम हमारे खुद के फैब्रिक के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब हमारे पास कस्टमर का फैब्रिक होता है तो फैब्रिक बहुत कम होता है, तो हमें फैब्रिक बचा के कटिंग करना होता है। ठीक है, इतना हमें लगेगा। ओके, इसको हम अच्छे से प्रेस करके ले लेंगे। पहले बिना प्रेस किए कोई भी मेजरमेंट्स नहीं डालने हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी पहली प्रेस वाली जो फोल्ड थी वो है, उसकी वजह से हमारे मेजरमेंट्स ठीक से नहीं आएंगे, इसलिए हम अभी इसको अच्छे से प्रेस करके ले लेंगे, फिर इसके ऊपर मेजरमेंट्स डालेंगे।
तो अभी हम प्रिंसेस कट का ड्राफ्टिंग डालेंगे। प्रिंसेस कट बनाने के 2-3 टेक्निक्स है। ओके, इस वीडियो में हम एक टेक्निक सीखेंगे। ये टेक्निक थोड़ा अलग है। दूसरा टेक्निक जो है वो आप पेपर कटिंग करके उसके ऊपर ड्राफ्टिंग करके यहाँ पे प्लेस करके फिर कटिंग कर सकते हो। ठीक है, मतलब दूसरा जो टेक्निक है उसके लिए आपको पेपर कटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिना पेपर कटिंग किए हम कैसे प्रिंसेस कट बना सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अलग टेक्निक है। जो रेगुलर टेक्निक है प्रिंसेस कट बनाने का वो भी हम सीखेंगे। मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो आपको एकदम सिंपल टेक्निक से एकदम बेसिक प्रिंसेस कट भी सिखा दूँ। ठीक है, सो हम यहाँ से मेजरमेंट डालना स्टार्ट करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है क्योंकि हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, ब्लाउज़ का लेंथ ले लेना है और ब्लाउज़ का लेंथ उसमें क्या करना है +1 इंच ऐड करना है। जो नीचे हमारा वेस्ट का फिनिशिंग के लिए आधा इंच लगता है और ऊपर शोल्डर की फिनिशिंग के लिए आधा इंच लगता है। तो हमारा टोटल लेंथ है 15, तो हम क्या यहाँ पे ले लेंगे 16। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया ब्लाउज़ का लेंथ। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, ये हमारी शोल्डर लाइन है, ये हमारी वेस्ट लाइन है। तो क्या करना है, शोल्डर्स हमारे कितने हैं 14.5, लेकिन हमारा नेक डीप है, नेक हमारा है 13। तो जितना ज़्यादा नेक डीप रहेगा उतना हमें शोल्डर्स माइनस करना है। तो नेक हमारा है 13, तो हम शोल्डर्स में से -4 करेंगे। तो शोल्डर्स हमारे कितने हैं 14.5, तो उसमें से अगर हम 4 इंच माइनस करते हैं तो होता है 10.5। तो 10.5 को हमें डिवाइड करना है 10.5 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आता है 5.25। ठीक है, सो यहाँ से हमें और एक मेजरमेंट लेना है, वो रहेगा 2.5 जो हमारी नेक की विड्थ है। ये डिपेंड है आपको, अगर 2.5 जो स्टैंडर्ड है, अगर स्टैंडर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे 2.5 ले सकते हो। आपको अगर थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो आप 3 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 इंच भी ले सकते हैं या 2.5 भी ले सकते हैं। यहाँ से हमें नीचे लेना है आर्मोल का मेजरमेंट। आर्मोल का जो मेजरमेंट है उसके लिए हमें कितना डीप लेना पड़ता है, चेस्ट डिवाइड बाय 6। अगर 36 चेस्ट है तो ये आएगा 6। हमारा चेस्ट कितना है 39, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 6.5 या 6.75। हम चेक करेंगे 6.5 पे, हम ले लेंगे 6.5। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई और ये हमारी आर्मोल वाली लाइन हो गई। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, शोल्डर वाले लाइन से ½ इंच पे एक मार्किंग, जो आर्मोल वाली लाइन है उससे आधा इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग। ओके, और फिर ये वाला जो मार्किंग है ये हमें यहाँ पे लगाई थी, वहाँ पे हमें ये लाइन मिला देनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये चेस्ट लाइन है, तो यहाँ पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है 39, तो उसमें हमें लूजिंग ऐड करना होता है। लूजिंग आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि आपको 1 इंच जो है वो स्टैंडर्ड है, 2 इंच जो है वो कंफर्ट फिटिंग के लिए है। अभी हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो 1 इंच हमें यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि चेस्ट का डिवाइड बाय 4 किया है आपने, उसके बाद आपने लूजिंग लिया है, ऐसे हमें नहीं करना है। जो हमारा लूजिंग है, जो हमारा मेजरमेंट है उसमें हमें लूजिंग प्लस करना है। जैसे समझो हमारा मेजरमेंट है 39 और मुझे चाहिए 1 इंच का लूजिंग, तो मैं 39 + 1 करूँगी, वो होता है 40, और 40 को मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगी। तो 40 को डिवाइड करने के बाद आता है 10, और उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे 1.5 का मार्जिन। ठीक है, फिर ये जो आधा इंच हमने अंदर लाइन ड्रॉ किया था, ये आधा इंच हम शोल्डर वाले लाइन पे मैच करेंगे। जहाँ पे हमने शोल्डर्स आधा इंच ड्रॉ किया था वहाँ पे हमने लाइन मैच किया है, और इसी क्रॉस लाइन से हमें क्रॉस में 1 इंच पे एक मेजरमेंट डालना है। ओके, ये हमारा अंदर वाला आर्मोल है और उससे बाहर हमें 0.5 लेना है। एक मेजरमेंट हमने लिया है यहाँ से क्रॉस में 1 इंच का, दूसरा हमने लिया है इसी से आगे 0.75 का। फिर ये जो बाहर वाली लाइन है, जो बाहर वाला आर्मोल है, वहाँ से हमें इस लाइन से मिलाते हुए ये लाइन चेस्ट की तरफ लेके जानी है, और जो अंदर वाली लाइन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमने 1 इंच का पॉइंट लिया था वहाँ पे मैच करेंगे, और इसको भी हम चेस्ट लाइन की तरफ मैच कर देंगे। ओके, यह आर्मोल हमें चेक करना है। ये होता है 9, आधा इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, सो आधा इंच हम छोड़ देंगे यहाँ से। और ये है 10, तो आर्मोल है हमारा 19।
पे हम डालेंगे वेस्ट का मेजरमेंट। हमारी वेस्ट है 33, उसमें हम +1 ऐड करेंगे लूजिंग के लिए, तो वो होता है 34। तो 34 को हम डिवाइड करेंगे 4 में, वो होता है 8.5। ठीक है। अगर हमें बैक में टक्स लेना है तो हम यहाँ पे 1 इंच और लेते हैं, टक्स नहीं लेना है तो हम डायरेक्ट वेस्ट का मेजरमेंट और यहाँ पे ले लेंगे हमारा मार्जिन। तो मार्जिन से लेके मार्जिन की लाइन हमें मिला देनी है। ठीक है। यहाँ से हम शोल्डर कटिंग करेंगे। शोल्डर्स डाउन होके पहले हम बैक का आर्म होल कट करेंगे, फिर यही प्लेस करके हमें फ्रंट का शेप ड्रॉ करना है। तो पहले हम बैक का कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने स्ट्रेट लिया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा क्रॉस ले रही हूँ। ओके, फिर हम बैक का आर्म होल कट करेंगे। ये हमारा बैक है, बैक भी हमने ऑन फोल्ड लिया है। ठीक है, फ्रंट भी हमें फोल्डिंग पे ही लेना है क्योंकि ये हमारा साइड जिप ब्लाउज़ बनने वाला है, तो फ्रंट भी हम फोल्ड पे ले लेंगे। तो हमारा बैक था, वो बैक हमारा बहुत प्लेन था, इसमें कोई भी हमें प्रिंसेस कट या कोई टक्स का मेजरमेंट हमने ऐड नहीं किया था, इसीलिए हमें सिर्फ इतना ही फैब्रिक चाहिए था। फ्रंट जो है, फ्रंट में हमें टक्स देना होता है, जो प्रिंसेस कट का शेप है वो देना होता है, इसीलिए हमें फैब्रिक ज़्यादा लगेगा। तो हम जितना भी फैब्रिक है पूरा इसको फोल्ड करके ले लेंगे, इसको रख के हम ट्रेस करके ले लेंगे। यहाँ पे भी ऑन फोल्ड है, इसको रखना है और एज इट इज़ इसको ट्रेस करके लेना है। ओके, सो ये हमने फ्रंट का आर्म होल ले लिया है ड्रॉ करके। अभी इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा टक्स पॉइंट है, तो टक्स पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूरा प्रिंसेस कट टक्स पॉइंट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपने टक्स पॉइंट ठीक से नहीं लिया, टक्स पॉइंट का मेजरमेंट आपने ठीक से नहीं लिया, तो हो सकता है कि आपका प्रिंसेस कट का जो पफ आता है या जो शेप बैठता है वो ठीक से नहीं बैठेगा। तो हमें टक्स पॉइंट बहुत ज़रूरी है इसमें। जो हमारा इस ब्लाउज़ में टक्स पॉइंट है वो है 11.5। ठीक है, सो अभी हम ऊपर से लेंगे, तो ऊपर हमारा आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा, तो हमें ऊपर से अगर लेना है तो हम करेंगे आधा इंच प्लस। तो 11.5 था, तो हमने लिया है 12। नीचे हमें इसमें लेंथ बढ़ानी होती है। ओके, अभी हमारा चेस्ट साइज़ हेवी है, चेस्ट है हमारा 40 इंक्लूडिंग लूजिंग, नीचे 1.25 इंच बढ़ा रही हूँ। अगर आपका चेस्ट साइज़ छोटा है, स्मॉल चेस्ट है, तो आप यहाँ पे 1 इंच भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, 1 से 1.25 इंच आपको नीचे लेंथ बढ़ानी है। जो हमने बैक ट्रेस करके लिया था उसी में हमने 1.25 इंच लेंथ बढ़ाया है, और यहाँ पे मैंने लिया है टक्स पॉइंट प्लस आधा इंच। यहाँ से हमें क्रॉस में एक मेजरमेंट लेना है, वो होता है चेस्ट डिवाइड बाय 10। ये हमारा होता है अपेक्स टू अपेक्स डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा होता है 39 का, हमारा होता है 4 इंच, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच ले लिया है। ये हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट हमें पूरा नीचे तक लेके जाना है। ये हमारा एक सेंटर वाला टक्स है, इसी टक्स से हमारा पूरा प्रिंसेस कट ड्रॉ होगा। ओके, अभी हमें क्या करना है,
यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। वो शेप आप हाथ से ही ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हाथ से ड्रॉ करने से पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि ये शेप कोई ऐसे ज़बरदस्ती टर्न नहीं होना चाहिए, बहुत स्लांट में जाना चाहिए। ठीक है, अभी मेजरमेंट ले सकते हैं, वो मेजरमेंट होगा 5 से 5.5 के बीच में। ठीक है, इस मेजरमेंट में हम ले सकते हैं 5.25 तक मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर ज़्यादा लेंथ है तो आप 5.5 भी ले सकते हो, अगर कम लेंथ है तो आप 5 इंच भी ले सकते हो। ये हमने पॉइंट ले लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक शेप ड्रॉ करना है। ओके, ये हमारा मेन बेसिक शेप है, ये हमारा फ्रंट का ही आर्म होल है। अभी हमारे प्रिंसेस कट मतलब क्या होता है, एक सेंटर वाला पार्ट है और साइड का हमारा प्रिंसेस कट होता है, लेकिन वो दोनों हमें स्टिच करना होता है। ठीक है, ये दो पार्ट्स हम बीच में से काटेंगे, उसको हमें स्टिच करना होता है, तो स्टिचिंग के लिए इसमें मार्जिन लगता है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से ही काट देंगे, ठीक है, तो हमारा कोई मार्जिन नहीं रहेगा। तो इसीलिए मार्जिन के लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली पेपर कटिंग करते हैं, और पेपर कटिंग यहाँ पे रखते हैं। पेपर कटिंग इंक्लूडिंग मार्जिन होता है, फिर पेपर कटिंग रख के हम डायरेक्ट मेन फैब्रिक कट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे पेपर कटिंग किए बिना हम प्रिंसेस कट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमें लेना है जो हमारा टक्स है, वो टक्स का मेजरमेंट। ओके, सो सबसे फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर चेस्ट हेवी है तो आप टक्स हेवी ले सकते हो, अगर चेस्ट हमारा छोटा है तो आप टक्स भी छोटा ले सकते हो। जैसे हमारा चेस्ट है 40 का, तो अभी हमारा चेस्ट है 40, तो 40 के लिए टक्स कितना लगेगा, कम से कम 2 से 2.5 इंच का हमें टक्स लगेगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2.25 इंच का टक्स। ठीक है, तो 2.25 इंच का मैंने कहाँ से लिया है मार्किंग, यहाँ से मैंने मार्किंग लिया है। ओके, जो हमारा प्रिंसेस कट का हमारा स्ट्रेट लाइन था, वहाँ से हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया है। वो टोटल टक्स मैंने लिया है 2.25। नीचे जो है एक्स्ट्रा जो हमने रखा था, वहाँ पे मैं स्ट्रेट ले लूँगी। यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना होता है। हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हम क्रॉस में जाएंगे। ओके, जो हमारा 2.5 का मार्किंग है उस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से हम सीधा लेके जाएंगे। ओके, ये शेप। ओके, सो ये हमारा बेसिक मेजरमेंट है। अभी हमें क्या करना होता है, ये वाला जो है, ये पार्ट हम इस पे मिला देते हैं। मतलब हम अगर बीच में से कटिंग करेंगे, ये हमारा वेस्ट होता है, ये पूरा कंप्लीट हमारा वेस्ट होता है, लेकिन इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं, मतलब स्टिच करते हैं। इसको हम यहाँ पे स्टिच करते हैं, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हमारा इसमें भी इतना मार्जिन जाता है, इसमें भी इतना मार्जिन जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मेजरमेंट है वो फ्रंट मेजरमेंट टाइट हो जाएगा और बैक हमारा सही बैठता है। क्यों, क्योंकि बैक में हमने कोई भी एक्स्ट्रा मेजरमेंट नहीं लिया था, बैक हमारा प्रॉपर फिक्स मेजरमेंट था। लेकिन फ्रंट में हमें यहाँ पे स्टिचिंग के लिए मार्जिन लगेगा, लेकिन हम मार्जिन नहीं लेते, हम सीधा यहाँ से काट देते हैं। तो ये मार्जिन हमारा स्टिचिंग में जाता है और 1 इंच हमारा ब्लाउज फ्रंट में से टाइट होता है। तो फ्रंट में आपने देखा होगा कि फ्रंट का फिटिंग सही नहीं आता है, बैक में बैक सही बैठता है, स्ट्रेट बैठता है, लेकिन फ्रंट में फिटिंग सही नहीं होता। तो इसकी वजह से अभी हमें क्या करना है, यहाँ अभी हमें यहाँ से कटिंग करना है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला पार्ट हम लेंगे, सिर्फ ये सेंटर वाला पार्ट। अभी सेंटर वाले पार्ट के लिए हमें स्टिचिंग के लिए मार्जिन लगेगा, जो बाहर के साइड से मार्जिन होगा। तो हम कटिंग कहाँ से करेंगे, हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। हमें मार्जिन कितना लगेगा, 0.25। ओके, अभी हम यहाँ पे सिर्फ फ्रंट में सेंटर वाले पार्ट का कटिंग करेंगे। हमने प्रिंसेस कट का अभी तक कटिंग नहीं किया है। ओके, और जो ये टक्स पॉइंट है हमारा, टक्स पॉइंट पे एक नॉच देना है। ये कंपलसरी नॉच लगेगा टक्स पॉइंट पे हमें। हमने टक्स पॉइंट पे नॉच दिया। अभी क्या करना है, आर्मोल पे हम आर्मोल मैच करेंगे, लेकिन जितना हमारा 0.25 का गैप था, वो 0.25 का गैप हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, क्या किया है हमने, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पे हमने 0.25 ओवरलैप किया है, जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, फ्रंट से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी। ओके, इसके बाद हम कंप्लीट मेजरमेंट डालना स्टार्ट करेंगे।
ओके, आप यहाँ पे पिन अप करके भी ले सकते हो। ये है हमारा टक्स पॉइंट, ये हमारा है टक्स पॉइंट। यहाँ पे हमारा चेस्ट का मेजरमेंट आएगा। चेस्ट का जो मेजरमेंट है हमारा वो है 40 इंचेस, मतलब यहाँ पे आएगा 10। ओके, और ये 0.25 जो है ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 0.25 भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप हो गया है, ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। राइट, तो ये स्टिचिंग में जाएगा तो और 0.25 हमें कम पड़ेगा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 10.25। जो हमारा चेस्ट का मेजरमेंट था वही मेजरमेंट हम डालेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने ये स्टिचिंग में जाएगा पूरा मार्जिन, तो ये मार्जिन अगर स्टिचिंग में जाएगा तो हमें यहाँ पे फिर से कम पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा 0.25 था वो ऐड किया है, और यहाँ पे हम ले लेंगे 1.5 इंच का मार्जिन। तो कितना ऐड करना पड़ा हमें? सिर्फ 25। अगर हमें पहले ही ऐड करने की जरूरत पड़ती, ठीक है, तो कितना लगता, हमें 1 इंच कम पड़ता था। अभी हमें सिर्फ 0.25 कम पड़ रहा है। ओके, ये हमारा है टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट हमें, ये हमारा है टक्स पॉइंट, ये हमने ओवरलैप कर दिया है यहाँ से। ओके, यहाँ से भी हमारा 0.25 ओवरलैप हो गया है। ठीक है, अभी हम यहाँ से ले लेंगे हमारा जितना भी टक्स का मेजरमेंट है वो हमें मेजरमेंट लेना है। समझो हमारा है 2.5 का मेजरमेंट, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.5। और उसके बाद जो ये शेप है, यहाँ से मैं शेप ले लूंगी और इस शेप पे मैं इसको मैच कर दूंगी। ओके, तो पहले हमारा शेप आ रहा था यहाँ पे, अभी ये शेप आ रहा है यहाँ पे। ये मैंने टक्स पॉइंट तक मैच किया है। ठीक है, ये हमारा मार्जिन है, ये कंप्लीट हमारा मार्जिन है। ये भी हमारा कटिंग में जाएगा क्योंकि ये हमारा एक्सेस फैब्रिक है। ये भी हमारा मार्जिन है। तो अभी हमें वेस्ट कैसे देखना है? ये हमारा मार्जिन है, तो मार्जिन के अंदर का हम चेक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है 3.75, तो 3.75 हमें छोड़ना है, और यहाँ से ही हम देखेंगे आगे हमारा वेस्ट का मेजरमेंट। तो वेस्ट हमारा कितना था? 8.5, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 8.5 और प्लस हमारा आएगा मार्जिन। ओके, ये है हमारी लाइन स्ट्रेट, और मार्जिन से लेके मार्जिन तक हम जोड़ लेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या चेक करना है? अभी हमें क्या चेक करना है? ये जो स्ट्रेट है यहाँ पे, यहाँ से टक्स पॉइंट तक है 5.5, वही हमें चेक करना है जो हमारा इस साइड का है मेजरमेंट, उस पे ये 5.5 आ रहा है यहाँ पे। मतलब हमने क्या देखा है, जो हमारा इस साइड का टक्स है, यहाँ से हमने टक्स पॉइंट तक मेजरमेंट लिया है, और वही मेजरमेंट हम कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रिंसेस कट पे। ठीक है, ये मेजरमेंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से लेंथ हम बढ़ा रहे हैं लेकिन यहाँ से लेंथ कम हो रही है। ओके, उसके बाद हमारा जो बैक का जो मार्जिन था, जो साइड फिटिंग्स थे, वो साइड फिटिंग्स हमारे यहाँ पे रखने हैं क्योंकि हम बैक साइड फिटिंग्स में अटैच करते हैं, तो हमें ये साइड फिटिंग्स यहाँ पे रखने हैं। साइड फिटिंग से मार्जिन से लेके मार्जिन की लाइन हमें मैच करनी है, वो लाइन हमारी यहाँ आती है यहाँ पे। ओके, तो ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन हमें मिलानी है यहाँ पे। कहाँ पे मैंने अटैच किया है? मार्जिन पे। मार्जिन से तो स्ट्रेट लाइन थी। ये जो हमने 0.25 बढ़ाया था, 1.25 हमने बढ़ाया था, वो मैंने मार्जिन में नहीं बढ़ाया है, मैंने सिर्फ यहाँ पे बढ़ाया था। यहाँ पे तो हम सिर्फ मार्जिन का ही लाइन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमने चेक किया है, ये यहाँ तक आ रही है, ये हमने मार्जिन तक अटैच किया है। मार्जिन तो हमारा स्ट्रेट ही रहेगा। राइट, सो अभी हमें कटिंग कहाँ से करना है? अभी हमें कटिंग कहाँ से करना है? ये हमारा मेन शेप है प्रिंसेस कट, जो हमने ओवरलैप किया था, और ये हमारा अंदर वाला स्टिचिंग के लिए मार्जिन। तो हम कटिंग कहाँ से करेंगे? जो हमारा ये वाला लाइन है, हम स्टिचिंग, तो अभी हम कटिंग कहाँ से करेंगे? इसके अंदर से हमें
मार्जिन लगेगा, राइट, यहाँ से हमें मार्जिन लगेगा, और इसमें तो ऑलरेडी हमने ओवरलैप कर दिया है मार्जिन के लिए, सो इसमें हमें मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी मार्जिन है, यहाँ से हम शेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्रॉस लाइन, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, फिर ये आर्मोल का शेप, इस पे भी हम टक्स पॉइंट जो है, टक्स पॉइंट पे हम नॉच दे देंगे। ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पे रख के। ओके, नॉच पॉइंट जो है, नॉच पे नॉच आनी चाहिए जब आप स्टिच करने जा रहे हो, यहाँ पे नॉच पे नॉच मैच होना चाहिए। स्टिचिंग हमें जब हम स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग, ओके, ये परफेक्ट आना चाहिए। स्टिचिंग जब हम स्टार्ट करेंगे, हम नॉच से स्टार्ट करेंगे, पहले हम नीचे का पार्ट कर लेंगे, फिर हम नॉच से स्टार्ट करेंगे और ऊपर का पार्ट कर लेंगे, ओके। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रिंसेस कट के सेंटर पार्ट और साइड वाला पार्ट, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमने सिर्फ लाइनिंग कटिंग किया था, हमें क्या करना है, मेन पीस कट करना है, और जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, लाइनिंग जितना है, लाइनिंग से हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रख के मेन पीस कट करते हैं, लेकिन मेन पीस हमारा अभी नहीं है, इससे बाद हम सैटिन लगाएंगे, तो इसके बाद हम मेन पीस लगाएंगे। तो जो लाइनिंग है, लाइनिंग रख के हमें सैटिन कट करना है, फिर हम मेन पीस कट करेंगे। ठीक है, सो हमें इतनी की जरूरत थी, हमने इतना ही फोल्ड किया, हमने एक्स्ट्रा फोल्ड नहीं किया है, और हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रख के इसको कट करेंगे। भी हमारा जो प्रिंसेस कट का सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट भी हमारा ऑन फोल्ड था, ओके, वहां से कोई ओपनिंग नहीं था, तो इसको भी हम फोल्डिंग पे कर लेते हैं।
सैटिन कट हो गया है हमारा। सेम हमें मेन पीस भी कटिंग कर लेना है। मेन पीस भी हम ऐसे ही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। ये भी हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक हो गया। ये है हमारा फ्रंट सेंटर पार्ट। और ये हमारा प्रिंसेस कट। ओके, ये हमारा कटिंग हो गया है। अभी हम स्लीव्स का कटिंग देखते हैं। हमारा स्लीव्स जो है वो अम्ब्रेला स्लीव्स में था, तो अम्ब्रेला स्लीव्स के लिए हमें फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो ये हमने डबल फोल्ड किया था। ओके, तो जो स्लीव्स मैंने दिखाई थी आपको अम्ब्रेला स्लीव्स, उस अम्ब्रेला स्लीव्स का पहले हम पेपर कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। ठीक है, अम्ब्रेला स्लीव्स है उसको हम क्रॉस में भी बना सकते हैं। अम्ब्रेला का मतलब ये होता है जब हम क्रॉस में फैब्रिक डालते हैं तब अम्ब्रेला स्लीव्स बनती है। जैसे समझो ये हमारा फैब्रिक है मेन फैब्रिक, ये समझो हमारी लेंथ है और ये हमारी विड्थ है। जब हम विड्थ को लेंथ में फोल्ड करते हैं, ओके, ऐसे हमने फोल्ड किया है, और यहाँ से अगर हम कुछ कटिंग करते हैं तो वो बनता है अम्ब्रेला स्लीव्स। ठीक है, या तो अम्ब्रेला लहंगा, अम्ब्रेला स्कर्ट जो भी हम बोलते हैं, तो वो अम्ब्रेला पैटर्न होता है। लेकिन जो हमारी स्लीव्स है वो हम अम्ब्रेला में भी बना सकते हैं। और दूसरा और एक टेक्निक है, हम उस टेक्निक से बनाएंगे। ये वेस्टर्न टेक्निक है तो हम इस टेक्निक को फॉलो करेंगे इस टाइम। नेक्स्ट टाइम मैं आपको अम्ब्रेला स्लीव्स बताऊंगी। ठीक है, तो समझो ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारी फैब्रिक की लेंथ है और ये हमारी फैब्रिक की विड्थ है। तो हमें क्या करना है, ये ऐसे फोल्ड करना है हमें एक फैब्रिक। ओके, तो हमारे दो स्लीव्स निकलेंगे इसलिए मैंने फोल्ड किया। लेकिन पेपर कटिंग है तो मुझे दो स्लीव्स की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऊपर एक स्लीव निकाल लूंगी। यहाँ से मैंने लिया है ऑन फोल्ड, जैसे हम रेगुलर स्लीव्स पे कटिंग करते हैं वैसे ही हमें लेना है। एज यूजुअल ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हमारा फैब्रिक कम ज्यादा है तो ऊपर स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना जरूरी होता है। तो हमारी स्लीव्स की जो लेंथ है वो है 8 इंच। ओके, सो 8 इंच अगर हमारी लेंथ है तो नीचे से अगर हम फोल्ड करेंगे तो हम 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, या तो अगर हम पिको करेंगे तो हाफ इंच का मार्जिन हम ले लेंगे। तो समझो हमारा हाफ इंच नीचे जाएगा और हाफ इंच ऊपर जाएगा, तो हम टोटल ले लेंगे यहाँ पे 1 इंच, मतलब हम लेंगे 9 इंच पे मार्किंग। 8 इंच का स्लीव्स है, नीचे हम फोल्ड करेंगे या पिको करेंगे उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, ऊपर से जो है ऊपर से हम 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, लेकिन हमारा स्टिचिंग में भी मार्जिन जाएगा। तो स्टिचिंग में हम यूज करते हैं 0.25, तो हम यहाँ पे 3.25 पे मार्किंग करेंगे। जो हमारी एल्बो स्लीव्स है, एल्बो स्लीव्स या 6 से 7 इंच से आगे एल्बो स्लीव्स तक हमें कितना लेना होता है स्लीव्स के मेजरमेंट में, यहाँ से 3 इंच। ठीक है, ये 3 इंच पे एक मार्किंग है और ये बॉटम पे एक मार्किंग है। ओके, अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हमें आर्मोल का मेजरमेंट डालना है।
हमारा आर्म होल है 19, तो इसमें जाएगा 19 का हाफ, कि हम करेंगे यहाँ पे 9.5। ओके, उसके बाद हमारा 1.5 का मार्जिन, और जो हमारा बॉटम है वो है 14, तो यहाँ पे आएगा 7, 14 का हाफ, और यहाँ पे आएगा 1.5 का हमारा मार्जिन। अब इसमें हमें शेप देना है आर्म होल का। पहले मैं सिर्फ इसमें बैक का शेप ड्रॉ कर लूंगी। जो हमारा बैक आर्म होल है उसका हमने शेप ड्रॉ कर लिया है, यहाँ से ये स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसमें ये मैंने रफ शेप ड्रॉ किया है, उसको मैं कटिंग करते टाइम फाइन लाइन कर दूंगी। अभी हमें क्या करना है, हम नॉर्मल स्लीव्स का कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अम्ब्रेला का शेप दे देंगे। यहाँ पे सेंटर पे एक नॉच, ठीक है। फिर इसको ओपन करेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमारी फ्रंट साइड की स्लीव्स है, ये बैक साइड की स्लीव्स है। इसमें अभी जो रेगुलर स्लीव्स है, रेगुलर स्लीव्स पे हम अम्ब्रेला कटिंग करने वाले हैं। जो हमने यहाँ पे सेंटर पे एक नॉच दिया था, यहाँ पे भी हमें एक नॉच देना है सेंटर पे, ठीक है। नीचे सेंटर पे हमने नॉच दिया है। स्लीव्स ओपन करके रखनी है और इस पे कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है। अभी लाइंस हमें कौन सी लाइंस लगेंगी, जो सेंटर वाली लाइन है वो सेंटर की तरफ स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ऊपर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है, जैसे ये मैंने मार्जिन छोड़ा है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अभी यहाँ से हम देखेंगे जहां तक हमारा मेन स्लीव्स का आर्म राउंड है, ये कितना है 7 इंचेस। मैंने मार्जिन नहीं दिखा है, ये कितना है 7, तो हमें लेना है यहाँ पे 7 में हमें 3 पार्ट्स चाहिए। ओके, सो हम यहाँ पे 1.25 के भी एक एक ले सकते हैं। यहाँ पे 1.75, यहाँ पे भी आएगा 1.75, और यहाँ पे भी आएगा 1.75, ठीक है। सेम ऐसे ही भी इस साइड से भी कर लेना है, 1.75, 1.75, और यहाँ से भी 1.75। हमने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था उसमें हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए। अगर ये आपका पार्ट ज्यादा बड़ा रहेगा, आर्म राउंड ज्यादा बड़ा है, तो आप 4 इक्वल पार्ट्स में भी कर सकते हो। अगर छोटा है तो आप 2 में भी कर सकते हो। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 6। तो ये 6 जो है हमें इस डायरेक्शन में लेके आना है। ओके, ये एक लाइन हमारी रहेगी इसी डायरेक्शन में। सेम ये भी लाइन हमारी इसी डायरेक्शन में। ऐसे ही आपको ये वाले भी ड्रॉ करके लेने हैं। ओके, अगर हम और एक ड्रॉ कर सकते हैं तो कर लेंगे। यहाँ पे और एक हम शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, नीचे से ब्रॉड रखा है, ऊपर से हमने नैरो किया है। अगर समझो आपको यहाँ पे प्लीट्स डालने हैं,
ओके। यहाँ पे आर्मोल के यहाँ पे अगर आपको प्लीट्स डालने हैं तो आप क्या करोगे, नीचे से आपका सेंटर यही रहेगा और ऊपर के डायरेक्शन में आप उसको ब्रॉड लाइंस करते जाओगे। सेम करना है, अभी हमें नीचे से ब्रॉड करना था तो हमने नीचे से ब्रॉड लाइंस डाले हैं। आपको अगर यहाँ पे प्लीट्स डालना है तो आप ऊपर से ब्रॉड लाइंस ले सकते हो। इसी लाइन पे हमें कटिंग कर लेना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये ऐसे ब्रॉड करके प्लेस करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा नीचे का फ्लेयर बढ़ेगा। ठीक है, ये हम अभी मेन फैब्रिक ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरे साइड में ऑन फोल्ड फैब्रिक लिया है। ओके, यहाँ पे हम ओपन भी ले सकते हैं, या तो अगर आप दोनों साइड से ओपन ले रहे हो तो भी चलेगा। जैसे अभी समझो यहाँ पे मैं ले रही हूँ और ये क्या है, ये दोनों साइड से फैब्रिक ओपन है इस तरफ, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। ये पहले मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नीचे से दोनों फैब्रिक्स ओपन में है यहाँ पे, तो लेस करना है। आप लेंथ में भी ले सकते हो या विड्थ में भी ले सकते हो इसके। ये जो हमने पेपर कटिंग किया था, ओके, इसमें हमें यहाँ पे प्लेस करना है। नीचे हमने मार्जिन के साथ लिया है, तो नीचे अगर हमारे पास कोई मार्जिन नहीं है तो भी चलेगा। यहाँ से हम उतना ही फैब्रिक लेंगे जितना हमारा ये लास्ट वाला जो पैनल है वो बैठेगा। ओके, वो हमें स्ट्रेट बिठाना है। इसको हम एक पिन कर लेते हैं और सेम इसको भी हमें स्ट्रेट लेके यहाँ पे पिन कर लेना है। ठीक है, अभी ये जितने हैं उतना हमें स्प्रेड कर देना है इसको। कितना था हमारा 14, तो ये कितना हो रहा है टोटल राउंडिंग, ये है टोटल 22। ठीक है, तो 14 से ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन इसको अगर हमें और ज्यादा करना है तो हम इसको और ऊपर की तरफ टर्न कर सकते हैं। लेकिन जितना हमने राइट साइड का किया है उतना ही हमें लेफ्ट का भी करना होगा। फिर इसके बाद ये जो पैनल्स है हम इसको ऐसे अरेंज करते जाएंगे। इतना हमें देखना है कि सबके बीच में गैप जो है वो इक्वल हो। जैसे इस साइड का गैप जितना है इसका भी गैप उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा हम देखेंगे पहले कि हमारा राउंड कितना हो रहा है। हमारा स्लीव्स का जो राउंड था वो था 14, तो हम देखेंगे इसका कितना राउंड हो रहा है। हमें स्टिचिंग के लिए मैक्सिमम यहाँ पे नीचे आधा इंच यूज करना है, हम टोटल 1.5 यूज नहीं करेंगे। ये टोटल हमारा है 26। ठीक है, सो 26 मतलब कितना, अगर समझो हम 14 का भी हमारा आर्म राउंड है। ठीक है, सो ये ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, तो इतना हमारे लिए काफी है। तो हम इसको अभी कटिंग कहाँ से करेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इससे कट टू कट कटिंग कर सकते हो।
यहाँ से हम सीधा करेंगे, यहाँ से भी ये सीधा ही रहेगा और यहाँ से हमारा सीधा, फिर ये जो आर्म होल का शेप है, ओके, ऐसे हमें कटिंग करना है। ओके, सो ये डीप दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा फ्रंट है, तो फ्रंट के ऊपर हम मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है, ये आर्मोल में अटैच होगा, यहाँ पे ये ऐसे आर्मोल में अटैच होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा स्लीव्स है। ये हम ओके, सो ये हमारा प्रिंसेस कट का कटिंग हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट का स्टिचिंग।